हेलो स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं। अब नाउन क्लॉज के फंक्शंस के बारे में हम सीखते हैं। तो नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह एक्ट कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह एक्ट कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब और एपोजिशन टू अ नाउन। इस तरह से ये एक्ट कर सकता है आपका नाउन क्लॉज। तो उसके ये जो 7 डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं यहाँ पे। तो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह कब एक्ट करता है? जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, व्हाट ही वांट्स इज नॉट क्लियर। तो इज आपका एक वर्ब है, उसका ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, व्हाट ही वांट्स। तो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया और इसका इंट्रोडक्टरी वर्ड व्हाट है आपका। तो इससे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एक नाउन क्लॉज है। अब एपोजिशन टू अ नाउन, एपोजिशन मीन्स जिसका सेम मीनिंग हो या जो मीनिंग को और एक्सपैंड करके बताए उसका सिमिलर मीनिंग होता है। तो नाउन का ये एपोजिशन है, मीन्स नाउन की मीनिंग को और अच्छे से वो क्लियर करेगा, वो हो गया आपका नाउन क्लॉज इस केस में। तो है द रिपोर्ट दैट ही इज अ थीफ इज फॉल्स। अब ये रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं कि दैट ही इज अ थीफ इज फॉल्स। रिपोर्ट के बारे में और क्लियर कर रहा है कि रिपोर्ट में क्या चीज है। तो दैट आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया एंड दैट ही इज अ थीफ इज फॉल्स, ये पार्ट उस सेंटेंस का नाउन क्लॉज हो गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अब नाउन क्लॉज एक वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है, यानी कि वो वर्ब के बाद में आएगा सेंटेंस में। तो प्रिंसिपल अनाउंस दैट द स्कूल इज क्लोज्ड। अब अनाउंस्ड यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, तो अनाउंस को एक्सप्लेन कर रहा है दैट द स्कूल इज क्लोज्ड। उसकी अनाउंसमेंट क्या थी? दैट द स्कूल इज क्लोज्ड। तो दैट द स्कूल इज क्लोज्ड पार्ट आपका नाउन क्लॉज हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ये कैसे एक्ट करता है? कैन आई रिलाई ऑन व्हाट यू आर सेइंग। अब यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन के बाद में आ रहा है व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया, आपका प्रीपोजिशन ऑन के बाद आ रहा है, तो ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। व्हाट यू आर सेइंग इसमें नाउन क्लॉज हो गया। तो आपको ये नाउन क्लॉज को जनरली आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड से आइडेंटिफाई करना है और आपको देखना है कि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है या पार्टिसिपल के बाद आ रहा है या इन्फिनेटिव के बाद आ रहा है या किसी वर्ब के बाद आ रहा है या वर्ब के पहले आ रहा है। तो ऐसी चीजें देख के आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इट एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो कि आईएनजी फॉर्म्स में होते हैं, तो इसका भी ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, वी रैन फास्ट रियलाइजिंग दैट वी आर लेट। अब रियलाइजिंग आईएनजी फॉर्म हो गया वर्ब का, उसके बाद आ गया दैट वी आर लेट। दैट आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया। तो दैट वी आर लेट से आप समझ सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज पार्ट है उस सेंटेंस का। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर पास द एग्जाम। अब टू नो पार्ट आपका इन्फिनेटिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव बैक करता है। तो टू नो पार्ट इस सेंटेंस का इन्फिनेटिव हो गया। तो दैट यू हैव पास द एग्जाम, दैट इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया, दैट यू हैव पास द एग्जाम। स्टूडेंट्स, इससे ये क्लियर होता है कि ये उसका नाउन क्लॉज पार्ट है, क्योंकि इसके पहले आपका दैट से इंट्रोडक्शन हुआ और टू नो आपका इन्फिनेटिव है, तो इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव एक्ट कर रहा है। नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब की तरह भी एक्ट कर सकता है, यानी कि वो वर्ब को और कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट ही लाइक्स। अब इज आपका यहाँ पे आ गया वर्ब और इस को बता रहा है। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज। इफ वी लीव दिस सेंटेंस, मैंने हम सेंटेंस को ऐसे छोड़ देते हैं द क्वेश्चन इज करके, तो वो क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है? तो इज को बता रहा है व्हाट ही लाइक्स। व्हाट ही लाइक्स पार्ट आपका वर्ब इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब की तरह भी ये नाउन क्लॉज एक्ट कर सकता है।
तो मेनली स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है उसके इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, जैसे दैट, हाउ, व्हाट, इन सब से अगर ये एक्सप्लेन हो रहा है, जैसे व्हाट, दैट, व्हाट, यहाँ पे भी दैट है आपका, व्हाट है, तो इन इंट्रोडक्टरी वर्ड से अगर वो पार्ट ऑफ सेंटेंस शुरू हो रहा है और वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मीन्स वो डिपेंड कर रहा है मेन क्लॉज के ऊपर, और वो या तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है या सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट या पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है या किसी नाउन को और क्लियरली बता रहा है, तो वो सारे आपके नाउन क्लॉज पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप अब प्रैक्टिस कर सकते हैं नाउन क्लॉज के कोई भी क्वेश्चंस, या तो आपको सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का क्लॉज है, या फिर आपको आएगा कि नाउन क्लॉज को भरिए इसमें। तो आई होप मेरे वीडियोस देख करके आप समझ सकते हैं आसानी से कि नाउन क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन क्लॉज उस सेंटेंस में किस तरह से एक्ट कर रहा है और उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि वो इस सेंटेंस में किस तरह का फंक्शन कर रहा है नाउन क्लॉज। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। नाउन क्लॉज वैसे भी एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है क्लॉजेज में, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई करना इजी है, तो इसलिए मैम ने आपको डिफरेंट वीडियोस में इनको एक्सप्लेन किया है। तो नाउन क्लॉज ही एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 वीडियोस बने हुए हैं, तो आप इन वीडियोस के थ्रू बार बार जाइए और इसमें सीखिए कि आपका नाउन क्लॉज क्या है, एंड होपफुली आप अब समझ गए होंगे। तो आप रिमार्क्स में डालिए कि आपको नाउन क्लॉज से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए कि नहीं, और इस चैनल को होपफुली आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा लिया होगा, क्योंकि डेली आपको कोई ना कोई वीडियो मैम डाल रही है। सो होप टू मीट यू सून, बाय।